दोस्तों आए दिन हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आता रहता है कि हम ऐसी क्या चीज़ खाएं और क्या लगाएं कि हमारा पहले जैसा ताकत वापस आ जाए, हम अपना खोया हुआ शरीर या ताकत फिर से पा जाएं, या कहूँ कि बुढ़ापे में भी घोड़े जैसी ताकत कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो यह आयुर्वेद में ही संभव है। किसी अन्य प्रकार की जो अंग्रेजी दवा होता है उनमें किसी भी प्रकार की कोई ताकत बढ़ाने वाली या हार्मोन्स को एक्टिव करने वाली दवा नहीं होती है, और थोड़ी बहुत होती भी है तो वह उससे ज़्यादा शरीर को नुकसान करती है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि जब भी आप अपना शारीरिक बल की वृद्धि करने के बारे में सोचें और अपना गृहस्थ जीवन का भरपूर आनंद लेने के बारे में सोचें तो प्राकृतिक दवाओं से ही समाधान करने की कोशिश करें। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसे ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक औषधियों का वर्णन मिलता है जिनका सेवन करने से व्यक्ति हमेशा निरोगी तो रहता ही रहता है, साथ में चिरंजीवी, दीर्घायु और बलिष्ठ होता है। उसका घर परिवार कभी भी नहीं उजड़ता और उसकी पत्नी कभी भी नाखुश नहीं रहती, हमेशा संतुष्ट रहती है अपने पति से और किसी गैर मर्द के बारे में सोचती भी नहीं है। यही एक खासियत होती है उन मर्दों में जो अपनी बीवी को हमेशा गुलाम बना करके रखते हैं और जिनमें इस तरह का पावर, क्षमता, जोश, जुनून कार्य करने की नहीं होती है। उसकी बीवी हमेशा उसे छोड़ने का प्लान बनाती रहती है और एक ना एक दिन उससे रिश्ता टूट ही जाता है। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबका जन कल्याण करने के लिए, भलाई के लिए हमने वैसे तो इस चैनल पे बहुत सारी जानकारियां अपलोड की हुई है, लेकिन समय समय पर हम ऐसी जानकारियां सभी को बताते रहते हैं ताकि किसी का घर संसार कभी ना बिगड़े, हमेशा खुशियों से आगे बढ़ता ही रहे। तो उन हर स्त्री पुरुषों को इन जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहिए जिनको आवश्यकता है। तो आज मैं अनुभूत, टेस्टेड और जो आजमाया हुआ है, जिसको कई लोगों ने प्रयोग किया है, हमने खुद प्रयोग किया है, उस जड़ी बूटियों को आपको बता रहा हूँ, उसका प्रयोग विधि बता रहा हूँ ताकि हर कोई इससे आसानी से प्रयोग करके आनंदित रहे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कई लोगों को जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो जाता है, उनकी बीवी उनसे संतुष्ट कैसे नहीं रहती है, इस बात को जरा अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है, खान पान बिगड़ा हुआ है, तो आपको ये समस्या हमेशा बनी रहेगी आपके शरीर में। इसलिए जब भी ताकत की बात आती है तो अपना पाचन क्रिया को ही ठीक करने के बारे में सोचें। जब सब कुछ हजम होगा, शरीर में अच्छे से लगेगा, तो ही आपके शरीर में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य बनेगा। और जिसके शरीर में ये सभी चीजें शुद्ध रूप से रहेगी, यानी बात, पीत, कफ तीनों दोष बैलेंस में रहेगा, तभी वह सम्राट कहलाएगा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। उसके लिए सबसे पहले दिनचर्या सुधारें, उसके बाद मैं आपको औषधियाँ भी बताऊंगा। तो दिनचर्या में आपको प्रतिदिन 4 से 5 बजे उठ करके थोड़ी बहुत योगासन, प्राणायाम, व्यायाम करना ही चाहिए। अगर जो इतना भी नहीं कर सकते तो उठने का प्रयास जो सूर्योदय से पहले है उसको जरूर अपना लें, और सोकर उठने के बाद हल्का गर्म गुनगुना पानी अवश्य पिएं। पानी पीने का यही तो समय होता है जब अंदर की पूरी गंदगी को सफाई करना होता है। तो जितना अधिक पानी पी सकें सुबह उठ करके जरूर पिएं। अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप उसमें नींबू का रस और शहद घोल करके पी सकते हैं। इसके अलावा आप लौकी का जूस या सफ़ेद कद्दू का जूस या आंवले का चूरन या आंवले का रस मिला करके पानी पी सकते हैं। रात में अगर तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसे सुबह पियोगे तो सबसे उत्तम है। और इससे भी उत्तम है हांडी का रखा हुआ पानी, मतलब मटके में जो पानी रहता है, मिट्टी का मटके में, वह पानी सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इस तरह का आदत होने के बाद सुबह नाश्ते में तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है। सुबह नाश्ते में फाइबर युक्त चीजें खानी है, यानी कि हरी सब्जियों का जूस निकाल करके पी सकते हो, या फिर आप सुबह सुबह फल खा करके फला आहार कर सकते हो। भोजन खाने का समय दोपहर ही होना चाहिए। भोजन दोपहर को जब खाने का समय आए तो उससे पहले 1 चम्मच देसी घी अवश्य खा लें। अगर देसी घी प्राप्त ना हो, डिस्क्रिप्शन में हमने देसी घी का लिंक दे रखा है, वहां से आप शुद्ध देसी घी, प्योर
जो हाथों से बनाया हुआ है उसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो आप खाना खाने से पहले सलाद जरूर खा लीजिए, जैसे खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, कोई सा भी हो। जब इस तरह से कुछ सलाद खाने के बाद भोजन करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है और जो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत है वह अच्छे से उस पाचन करने में सहायक होता है। और यही जो हरी सब्जियां या सलाद जो होता है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह गैस भी नहीं बनने देती है और आपका खाया पिया हुआ हर दिन का मल अच्छे से साफ होता है, जिससे तंदुरुस्ती बढ़ती रहती है। इतना दिनचर्या होने के बाद एक दो और चीज़ जान लीजिए, जैसे खाना खाते हो, जब भी जो भी खाना खाते हो तो उसको अच्छे से चबा चबा के रगड़ के खाना है आपको, ना कि 2-4 बार चबाने के बाद ऐसे निगल जाना है। इस तरह से खाओगे तो खाना जल्दी से हजम नहीं होगा, और होगा भी तो वह गैस बनाएगा और शरीर में कई प्रकार की समस्या पैदा करेगा। फिर आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और आपका धातु भी पतला हो जाएगा। खैर, अब मैं आप लोग को उन औषधियों के बारे में बता रहा हूँ जिन औषधियों का प्रयोग करके आप हमेशा अपनी पत्नी का दिल जीतोगे और आनंदित करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा आपने देखा होगा, जाना होगा, बहुत से घरों में लगाए रहते हैं और आजकल एलोवेरा की बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाती है, लेकिन आपको उन सब को नहीं लेना है। आपको वही एलोवेरा लेना है जो आपके घर में हो, या एलोवेरा का जूस आता है उस जूस को भी आप ले सकते हो। एलोवेरा का जूस आप उसका गूदे से निकाल सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो एलोवेरा का जूस आपको लेना है और उस जूस में आधा गिलास एलोवेरा का जूस ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए लगभग 10 ग्राम पुराना काला गुड़। अगर पुराना काला गुड़ नहीं मिले शुद्ध रूप से तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हो, हमने सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसी वीडियो को। एलोवेरा के आधा गिलास जूस में आपको 10-20 ग्राम पुराना काला गुड़ डालना है, उसको घोल लेना है और उस एलोवेरा का गुड़ मिश्रित जूस को आपको पीना है। कब पीना है? बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले। इससे क्या होगा, आपके शरीर की जो पावर है, शक्ति है, वह बढ़ जाती है, क्योंकि गुड़ वीर्यवर्धक होता है और पुराना होने की वजह से अधिक ताकतवर होता है। और काला गुड़ इसलिए बोला क्योंकि काला गुड़ जो पुराना हो जा रहता है, जिसमें बिना केमिकल वाला गुड़ होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यह आपकी धातु को पुष्ट करता है और जो एलोवेरा होता है वह गाढ़ा करने का कार्य करता है और आपके पाचन अंग को भी मजबूत बनाता है, लीवर को उत्तेजित करता है। लीवर उत्तेजित होते ही आपके सारे अंग उत्तेजित होने लगते हैं। यह आजमाया हुआ है, इसे आप करके देखिए, आप खुद ब खुद हैरान हो जाओगे और गजब का रिजल्ट पाओगे। जब एलोवेरा में गुड़ मिला करके पी करके आप काम करोगे तो खुश हो जाओगे। लेकिन आपको एक और प्रयोग करना है, वह प्रयोग अपने नीचे वाले अंग में करना है। वह प्रयोग है एलोवेरा का जेल, यानी एलोवेरा का गूदा। आपको निकाल करके अपने प्राइवेट पार्ट में अच्छे से रगड़ रगड़ के हल्का हल्का मालिश करना है और चिकना तरल कर लेना है। इस तरह से जब आप लगा के एलोवेरा का जेल काम करोगे तो आपका औजार सख्त लोहे जैसा तो होगा ही होगा, साथ में वीर्यपात जल्दी नहीं होगा। बहुत अधिक समय तक आप काम कर पाओगे, जिससे पूरी संतुष्टि हो जाएगी और हमेशा यही होता रहेगा जब तक आप ऐसा करते रहोगे। इसके अलावा एक और प्रयोग है तुलसी की जड़ का। तुलसी की जड़ को खोद करके निकाल के सुखा के पाउडर कर लेना है और उस पाउडर में आपको वही पुराना गुड़ मिला के उसकी गोली बना लेना है और उसको भी मुंह में दबा के चूस चूस के निगल लेना है, खा लेना है आधा घंटा पहले। फिर आपको काम करने के लिए जाना है। तो इससे भी आपका वीर्यपात जल्दी नहीं होता है, स्तंभक शक्ति बढ़ जाती है। अब इसके अलावा जो तीसरा वनस्पति की जो शक्तिशाली प्रयोग है उसको मैं आपको बता रहा हूँ और वो है धतूरे का तेल। धतूरे के तेल के बारे में आपने बहुत सी जानकारियाँ सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप लोग को रियल जानकारी बता रहा हूँ। शुद्ध धतूरे का तेल आप खरीद लीजिए, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मैंने बहुत अच्छे तरह से ऑनलाइन रिसर्च करके खोज करके आप लोगों के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुद्ध धतूरे का तेल का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या फिर आपके आसपास में है तो धतूरे का बीज से सुखा करके तेल निकाल सकते हो। धतूरे का तेल निकालने का विधि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आगे आने वाले वीडियो में और आपको बताऊंगा धतूरे का तेल किस तरह से निकाला जाता है। जो लोग निकालने की इच्छुक हैं वो लोग निकालना सीख जाएंगे, और जो लोग नहीं निकालना चाहते तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से। अब आपको धतूरे के तेल को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। धतूरे के तेल को अपने पैरों के दोनों पैरों के तलुए में अच्छे से रगड़ रगड़ के मालिश करना है लगभग 5 मिनट, और उसके बाद अपने औजार में भी लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद कुछ देर आराम कर लेना है 5-10 मिनट। उसके बाद अपना कार्य शुरू करना है, फिर देखना कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको। खुश हो जाएगा आपका दिल, हमेशा इस्तेमाल करना चाहोगे। पसीना छूट जाएगा, तन बदन पूरी तरह से भीग जाएगा, लेकिन ताकत जोश जुनून खत्म नहीं होगा। डंडा लोहे जैसा ही हमेशा कड़क रहेगा। तो दोस्तों, अभी मैं जिस तरह से 3 औषधियों का प्रयोग बताया, उन औषधियों का प्रयोग कर लीजिए और फर्क देखिए, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और भी खास जानकारी हमारे आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।